and I'm feeling good. तो मूवी के स्टार्ट में हम न्यूयॉर्क सिटी को देखते हैं, जहाँ पे न्यूज़ में ये बताया जा रहा होता है कि न्यूयॉर्क सिटी में शोर बढ़ता ही जा रहा है और डेसिबल मीटर में ये रिकॉर्ड तोड़ता चला जा रहा है। इसी बीच हम एक हेल्थ केयर सिस्टम को देखते हैं, जहाँ पे हमें सैम नाम की लड़की देखने को मिलती है। अब इसके पास रूबन नाम का आदमी बैठा रहता है, जो वहाँ पे एज अ नर्स काम करता है। असल में सैम को लास्ट स्टेज का कैंसर है और वो बस थोड़े दिन की मेहमान है। सैम काफ़ी दिनों से शहर घूमने के लिए नहीं गई है। अब रूबन यहाँ पे सबसे कहता है कि कल शहर में एक प्रोग्राम है, तो मैं चाहता हूँ कि सब लोग वहाँ पे चलें। वो सैम से भी पूछता है, लेकिन सैम उससे कहती है नहीं, ये जगह एक बकवास जगह है, तो इस वजह से मैं कहीं घूमना नहीं चाहती हूँ। अब रूबन यहाँ पे जानता है कि सैम लास्ट स्टेज पे है, इस वजह से वो काफी ज्यादा डिप्रेस्ड रहती है। तो यहाँ पे वो सैम से कहता है कि अगर तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो वो बताओ, मैं पूरी कर सकता हूँ। सैम उससे कहती है कि मैं वहाँ पे एक ही शर्त पे चलूंगी, अगर तुम मुझे पिज्जा खिलाओ तो। इसके लिए रूबन हाँ कह देता है। अब ये सब लोग रेडी होते हैं, बस में बैठ करके सिटी पहुंच जाते हैं। सिटी में ये लोग इधर उधर घूम रहे होते हैं, लेकिन इस बीच रूबन इन सबको एक शो दिखाने के लिए जाता है, जो कि असल में एक पपेट शो होता है। इस शो को देखते देखते शुरुआत में तो सैम काफी एक्साइटेड होती है, क्योंकि वो सिटी में पहली बार आई होती है, लेकिन एकदम से उसको वो पपेट शो बोरिंग लगने लगता है। अब वहां से उठ करके वो बाहर इधर उधर देखने लगती है कि इसी बीच वो एक स्टोर में जाती है और वहां से चॉकलेट लेती है। सैम के पास उसका बिल्ला भी होता है। किसी बीच वो लोग देखते हैं कि स्टोर के बाहर से काफी सारी पुलिस की गाड़ियां तेजी से निकल गई हैं। अब ये सब क्या हो रहा है इन्हें अभी नहीं समझ में आ रहा है। जब बाहर सैम निकलती है तो वो रूबन को देखती है, जो यहाँ पे किसी से फोन में बात करके कह रहा होता है कि सभी पेशेंट्स को मैं जल्दी से बस में बैठाता हूँ और यहाँ से निकलता हूँ। अब सैम उससे कहती है कि हम ऐसे कैसे जा सकते हैं। रूबन कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, यहाँ पे कुछ खतरा आने वाला है। लेकिन सैम कहती है बिना पिज्जा के मैं कहीं नहीं जाने वाली। रूबन कहता है कि शाम को मैं पिज्जा ऑर्डर करके मंगवा दूंगा। इस चक्कर में इन दोनों की थोड़ी बहुत बहस हो जाती है। अब यहाँ पे सैम थक हार करके बस के अंदर बैठ जाती है। वो काफी दुखी है कि उसका पिज्जा उसे नहीं मिलने वाला है। बस थोड़ा आगे बढ़ती है और तभी वो रुक जाती है। सभी लोग बस में पीछे जाकर के आसमान की तरफ देखने लगते हैं, बस सैम नहीं देख रही होती है। तभी वो देखती है कि सब लोग पता नहीं क्या देख रहे हैं और हम देखते हैं कि आसमान से काफी सारे मीटियोर के टुकड़े शहर की तरफ आ रहे हैं और इनमें से एक बस के सामने आकर के गिरता है, जिस वजह से सैम की बस खराब हो जाती है। अब सैम बस से बाहर निकलती है, चारों तरफ सफेद धुआं होता है। इसी बीच लोग भगदड़ में इधर उधर भाग रहे होते हैं और सैम के सामने एक आदमी रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है, जैसे कि कोई चीज उसे उठा करके ले गई होती है। अब सैम के सामने एक सोल्जर आता है और जब तक वो सोल्जर कुछ बोलता, वही चीज उस सोल्जर को भी उठा के ले जाती है। सैम घबरा करके एक जगह बैठ जाती है, उसके बगल में एक औरत भी होती है। इसी बीच वो देखती है कि कोई बड़ी सी चीज उसकी तरफ आ रही है और पहली बार यहाँ पे वो उस क्रिएचर को देखती है, जो कि इन लोगों को गायब कर रहा होता है। अब सैम वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वहां खड़ी गाड़ी में धमाका होता है, जिस वजह से सैम वहीं पे बेहोश हो जाती है। उसकी जब आंख खुलती है तब वो खांसने वाली होती है, लेकिन तभी एक आदमी उसके मुंह पे हाथ रख देता है और उसको इशारे में कहता है कि आवाज बिल्कुल मत करना, जिसके बाद सैम चुप हो जाती है। वो देखती है कि वो एक जगह पे है जहाँ पे काफी सारे लोग हैं जो छुप करके बैठे हुए हैं और इन्हीं में से एक रूबन होता है। रूबन सैम के पास आता है, उसे गले लगा लेता है और उसको उसकी बिल्ली वापस कर देता है। इसी बीच उनके ऊपर से एक हेलीकॉप्टर निकलता है, जिसके अंदर से अनाउंसमेंट हो रही होती है कि प्लीज कृपया करके शांत रहें, अगर आप आवाज करेंगे तो आपकी जान को खतरा हो सकता है। और हम देखते हैं कि वो क्रिएचर्स जिस जगह पे सैम छुपी रहती है, उसकी छत पे अजीब तरह की आवाजें कर रहे होते हैं, जैसे कि वो हेलीकॉप्टर को पकड़ना चाह रहे हो। अब इसी बीच सैम की बिल्ली दूसरी साइड भाग जाती है। सैम उसके पीछे पीछे जाती है और उसके साथ रूबन भी होता है। सैम देखती है कि उसके दरवाजे की दूसरी तरफ वो क्रिएचर है और वो इधर उधर घूम रहा है। किस बीच उसकी बिल्ली से एक बेल बज जाती है और वो क्रिएचर अंदर की तरफ देखने लगता है। अब सैम फौरन अपनी बिल्ली उठा करके एक साइड में बैठ जाती है। रूबन वहीं पे गिर करके एज अ डेड प्ले करने लगता है। क्रिएचर अंदर आ जाता है और वो रूबन को सूंघ ही रहा होता है कि तभी बाहर से उन्हें अजीब सी आवाजें आती हैं और वो सारे क्रिएचर उस आवाज के पीछे चले आते हैं, इंक्लूडिंग वो क्रिएचर जो सैम और रूबन के पास आया होता है। इसके बाद सैम जाती है शीशे के सामने और अपने फेस को साफ करती है। अब यहाँ पे हमें एक लड़की देखने को मिलती है जो हेडफोन पहन करके गाने सुन रही होती है और यहाँ वो लिखती है कि ब्रिज के पास बिल्कुल मत जाना। सैम ये चीज देख करके थोड़ा सोच में पड़ जाती है कि आखिर इस बच्ची ने ऐसा क्यों लिखा। इसी बीच उन्हें बाहर धमाकों की आवाज आती है और हेनरी, जिसने सैम का मुंह स्टार्टिंग में बंद किया होता है कि तुम आवाज नहीं करोगी, वो सैम और रूबन को लेकर के ऊपर की तरफ पहुंचता है। अब यहाँ पे उन्हें देखने को मिलता है कि शहर में आर्मी ने चारों तरफ बॉम्बिंग कर दी है, जिस वजह से ये शहर धीमे धीमे तबाह हो रहा है, लेकिन ये क्रिएचर इससे भी नहीं मर रहा है। इसी बीच हम देखते हैं कि एक आदमी वहां पे आता है और वो आवाज निकालने की कोशिश करने वाला होता है कि तभी
तभी हेनरी उसके मुंह पे हाथ रख के उससे कहता है कि प्लीज चुप रहो, अगर तुम आवाज निकालोगे तो वो क्रिएचर यहाँ पे आ जाएगा। लेकिन ये लड़का नहीं सुनता है और ये बराबर मुंह से कुछ बोलने की कोशिश करता है। तो हेनरी उसके मुंह को दबाए रखता है और यहाँ पे गलती से हेनरी से इस लड़के की मौत हो जाती है। अब इसी बीच हम देखते हैं कि सैम नीचे रूबन के साथ बैठी रहती है और यहाँ पे वो लिख करके रूबन से कहती है कि मैं जरूर जाऊंगी उस जगह पे पिज्जा खाने के लिए, जिसके जवाब में रूबन धीमे से बोलता है कि नहीं, तुम्हें वहां जाने की जरूरत नहीं है, तुम्हें अपनी जान को जोखिम में डालने की जरूरत नहीं है, लेकिन सैम को पिज्जा खाना है। अब यहाँ सैम और रूबन बातें कर ही रहे होते हैं कि इस बीच उनकी बिल्डिंग की लाइट चली जाती है और जनरेटर ऑन हो जाता है, जिस वजह से जनरेटर आवाज करने लगता है। रूबन भाग करके जनरेटर ऑफ कर देता है, लेकिन इन सब के चक्कर में उसकी शर्ट वहां पे फंस जाती है। वो भागना चाह रहा है लेकिन उसका कपड़ा फंसा हुआ है। इसी बीच एक क्रिएचर यहाँ पे आता है और वो रूबन पे अटैक करके उसे जान से मार देता है। ये सब देख करके सैम एकदम से परेशान हो जाती है। रूबन उसका एकमात्र सहारा था और वो भी मारा जा चुका है। अब सैम यहाँ पे फैसला लेती है कि वो सिटी में बाहर जा करके चीजें देखेगी। वो अपनी बिल्ली को लेती है और बाहर निकल जाती है। उसे देखने को मिलता है कि क्रिएचर्स ने चारों तरफ तबाही मचा रखी है और यहाँ पे हर तरफ सिर्फ टूटी फूटी चीजें पड़ी हुई है। सैम जाती है उसी स्टोर में जहाँ से उसने चॉकलेट ली थी और वहां से वो जरूरत का सामान लेती है, जैसे कि टॉर्च, अपनी बिल्ली का खाना और थोड़ी बहुत खाने की चीजें। इन सभी को वो एक बैग में डाल करके एक पार्क में पहुंचती है, जहाँ पे वो अपनी बिल्ली के लिए खाना ओपन कर रही होती है। लेकिन इसी बीच आवाज हो जाती है। सैम घबरा जाती है और उसके खाने को वो कपड़े के अंदर करके उस डब्बे को धीमे से खोलती है, जिसके बाद उसकी बिल्ली खाना खाने लगती है। इसी बीच सैम देखती है कि वहाँ जो फाउंटेन है उसके नीचे कुछ बच्चे बैठे हुए हैं। उन बच्चों को सैम चॉकलेट ऑफर करती है। इसी बीच वो देखती है कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर आ रहे हैं और वो अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि सभी लोग जहाँ भी छुपे हुए हैं वो चुपचाप पोर्ट पे आ जाएं, ताकि वहाँ पे हमारी जो बोट्स खड़ी हैं उनमें हम आपको रेस्क्यू करके यहाँ से ले जाएं। और हम देखते हैं कि इतने सारे क्रिएचर्स हैं शहर में जो कि उन हेलीकॉप्टर्स को पकड़ना चाह रहे हैं। ये बिल्डिंग्स के ऊपर चढ़ करके हेलीकॉप्टर पे जंप करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सैम यहाँ पे इन बच्चों को लेकर के उसी डायरेक्शन की ओर जाने लगती है जहाँ पे वो पोर्ट होता है। हम देखते हैं कि काफी सारे इंसान हैं जो कि यहाँ पे छुपे हुए थे और ये सभी धीमे धीमे उस पोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन इस बीच इनमें से कुछ लोगों से आवाज हो जाती है और वो क्रिएचर्स यहाँ पे आकर के इन पे अटैक कर देते हैं। यहाँ पे सैम ने उससे पहले इन बच्चों को उस डायरेक्शन पे जाने को कहा था और वो खुद अपोजिट डायरेक्शन की ओर जा रही थी, लेकिन अटैक के दौरान सैम कार के नीचे जाकर के छुप जाती है। यहाँ पे एक आदमी उसका पैर पकड़ लेता है और उससे कहता है प्लीज मेरी मदद करो, लेकिन तब तक वो क्रिएचर उस आदमी को घसीट करके ले जाता है। अब सैम का पैर कार के नीचे फंस जाता है। वो धीमे से पैर को बाहर निकालती है और जब वो कार से बाहर निकलती तो वो देखती है कि यहाँ से सब लोग जा चुके हैं और इस बीच क्रिएचर्स काफी सारे इंसानों को भी यहाँ से ले जा चुके हैं। अब सैम एक गली में जाकर के बैठ जाती है। इसी बीच हम सैम की बिल्ली को देखते हैं जो एक चूहे के पीछे होती है और जाती है एक बेसमेंट के पास जहाँ पे पानी भरा रहता है और यहाँ पानी के अंदर से एक आदमी बाहर निकलता है जिसका नाम एरिक होता है। एरिक को देख करके बिल्ली फौरन सैम के पास वापस आ जाती है और सैम की बिल्ली के पीछे पीछे एरिक भी वहाँ पे आ जाता है। सैम एरिक से कहती है कि तुम्हें राइट डायरेक्शन की ओर जाना चाहिए, वहीं पे सब लोग गए हुए हैं, लेकिन एरिक वहाँ पे नहीं जाता है। अब सैम उठ करके वहाँ से जाने लगती है और एरिक भी उसके पीछे पीछे आता है। इसी बीच बारिश होने लगती है जिस वजह से काफी ज्यादा आवाज होने लगती है। तो सैम यहाँ पे अब बोल सकती है। तो एरिक से उसका नाम पूछती है और यहाँ पे एरिक उसको अपना नाम बता देता है जो कि ऑफ कोर्स एरिक है। सैम एरिक से कहती है कि तुम्हें उस जगह जाना चाहिए जहाँ पे सभी लोग गए हुए हैं। एरिक कहता है मुझे बहुत डर लग रहा है और मैं कहीं भी नहीं जाना चाहता हूँ, प्लीज मेरी हेल्प करो। जिसके बाद सैम एरिक को अपने साथ ले आती है अपने घर में। यहाँ पे एरिक सैम के गेट पे लात मारने वाला होता है, क्योंकि ऐसा उससे सैम ने कहा होता है। सैम उसे कहती है कि जब बिजली कड़के तभी लात मारना। पहली लात तो मिस हो जाती है, लेकिन दूसरी रात में सैम का गेट ओपन हो जाता है। सैम अंदर घुस करके अपनी दवाइयां ढूंढने लगती है और यहाँ पे उसे पता चलता है कि उसकी दवाई यहाँ खत्म हो चुकी है। इस वजह से वो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। अब यहाँ पे एरिक से कहती है कि तुम्हें वहां जाना चाहिए जहाँ पे सब लोग गए हुए हैं। एरिक कहता है कि तुम वहां पे क्यों नहीं चल रही हो। सैम कहती है मुझे पिज्जा खाना है। असल में सैम को पता है कि उसके पास ज्यादा समय नहीं है, तो अपनी जान के चक्कर में वो ज्यादा एफर्ट नहीं डालना चाहती है। अब यहाँ पे सैम अपनी किताब देती है एरिक को और उससे कहती है कि इसको पढ़ सकते हो तुम अगर चाहो। अब एरिक उस किताब को पढ़ता है। इस बीच एरिक ये भी बताता है कि मेरे पेरेंट्स यहाँ पे नहीं रहते हैं, मैं तो यहाँ बिजनेस करने के लिए आया था, लेकिन एकदम से इस अटैक के चलते मैं काफी घबरा गया हूँ। अब इसी बीच सैम काफी टूट जाती है क्योंकि उसे पता है उसके पास ज्यादा समय नहीं है, उसकी दवाइयां अभी खत्म हो चुकी है। तभी जब बिजली कड़कती है तो सैम जोर से चिल्लाती है और उसको ऐसा करता देख जब अगली बार बिजली कड़कती है तब सैम और एरिक दोनों चिल्लाते हैं, जिससे कि इनकी आवाज बिजली में मर्ज हो जाती है
और उन क्रिएचर्स तक जाती नहीं और ऐसे ये अपनी फ्रस्ट्रेशंस को बाहर निकाल सकते हैं। अब अगला दिन आ जाता है और सैम एरिक को अपने अपार्टमेंट में छोड़ करके वहां से निकल जाती है। रास्ते में उसे एक बुक मिलती है। इस बुक को सुखा करके सैम वहीं पे बैठ जाती है। अभी सैम को पीछे से आवाज आती है और उसे लगता है कि उसके पीछे वो क्रिएचर आ चुका है, लेकिन असल में ये एरिक होता है। एरिक उसके पास आता है और उसकी किताब उसे देकर के कहता है इसे तुम अपने पास रखना चाहिए। यहाँ पे वो इशारों में ये चीज कह रहा है। अब सैम उठने लगती है और उठने के चक्कर में जिस स्टैंड पे वो बैठी रहती है वो नीचे गिर जाता है। आवाज होती है और हम देखते हैं कि चारों तरफ वो क्रिएचर्स आ चुके हैं और सैम और एरिक वहां से भागते हैं। ये एक मॉल के अंदर जाके घुस जाते हैं और यहाँ भी उनके पीछे पीछे वो क्रिएचर्स आ जाते हैं। बचते बचाते ये मेट्रो स्टेशन में पहुंचते हैं और यहाँ भी वो क्रिएचर्स आते ही जा रहे हैं। उन्हें बस सैम और एरिक को पकड़ना है। अब ये लोग एक जगह पे जाते हैं जो कि असल में मेट्रो की पटरियां होती हैं। जब ये आगे बढ़ रहे होते हैं तो इन्हें ऐसा लगता है कि इनके आसपास कोई क्रिएचर नहीं है, लेकिन जब ये टॉर्च जला के ऊपर देखते हैं तो इनके सर पे एक हैवी सा क्रिएचर रहता है और वो इन्हें पकड़ने की कोशिश करता है। ये दोनों पानी में तैरते हुए आगे निकलने लगते हैं और इनके पीछे पीछे वो क्रिएचर भी तैरने की कोशिश करता है और यहाँ पे हमें पता चलता है कि ये क्रिएचर पानी में नहीं तैर सकता है। पानी में डूबने से इस क्रिएचर की मौत हो जाती है। खैर सैम और एरिक कैसे तैसे एक जगह पे पहुंचते हैं जहाँ पे थोड़े बहुत लोग छुपे होते हैं। अब सैम की हालत देख करके एरिक उससे कहता है कि तुम्हें मुझे ये बताना होगा कि तुम्हें दवाई कौन सी चाहिए। सैम एक पर्चे पे एरिक को दवाइयां लिख करके देती है, जिसके बाद एरिक अकेला निकल पड़ता है स्टोर की ओर, लेकिन स्टोर में उसे दवाइयां नहीं मिलती है। तभी यहाँ पे सैम की बिल्ली आ जाती है और वो वहां से आगे भागने लगती है। जब एरिक को इस बिल्ली को भी बचाना है तो वो भी उसका पीछा करता रहता है और बिल्ली उस जगह पे जाती है जहाँ पे ये सभी क्रिएचर्स का अड्डा होता है। यहाँ पे ये क्रिएचर्स किसी चीज को फाड़ फाड़ के खा रहे होते हैं। अब ये चीज देख करके एरिक घबरा जाता है कि ये बिल्ली आखिर में उसे ले कहाँ आई है। अब एरिक बिल्ली को बचाने की कोशिश कर ही रहा होता है कि इसी बीच एक क्रिएचर वहां पे आ जाता है और एरिक उसके सामने डेड प्ले करने लगता है और ये क्रिएचर एरिक को सूंघ रहा होता है। लेकिन जब यहाँ पे एरिक कोई हरकत नहीं करता तो क्रिएचर वहां से चला जाता है। अब एरिक बिल्ली उठाता है और वहां से स्टोर जाता है। दवाई लेकर के वो पहुंचता है सैम के पास और उसकी पीठ पे दवाई लगाता है। इसके बाद यहाँ पे एरिक सैम को एक जगह ले जाता है जहाँ पे सैम धीमे धीमे उसको बताती है कि उसके फादर एक जगह पे पियानो प्ले किया करते थे और बचपन में वो दोनों उसके बाद पिज्जा खाने के लिए जाते थे। यहाँ पे एरिक समझ जाता है कि सैम के पास ज्यादा समय नहीं है, तो एरिक अगले दिन सैम को उस जगह लेके जाता है जहाँ के पिज्जा के बारे में सैम ने कहा था, लेकिन ये जगह पूरी तरह से जल गई होती है। सैम काफी दुखी हो जाती है, लेकिन इसके बाद एरिक उसे उस जगह ले जाता है जहाँ पे सैम के फादर पियानो बजाते थे। यहाँ पे पहुंच करके सैम को काफी अच्छा लगता है और कैसे तैसे एरिक ने एक पिज्जा का भी अरेंजमेंट कर दिया होता है। ये लोग पिज्जा खाते हैं और इसके बाद ये एक अपार्टमेंट में पहुंचते हैं जहाँ पे लोग थोड़ा बहुत ड्रिंक भी करते हैं और वहाँ अपार्टमेंट की बालकनी से इन्हें देखने को मिलता है पोर्ट का वो किनारा जहाँ पे वो बोट घूम रही होती है जिसमें सभी लोग होते हैं। अब सैम यहाँ पे एरिक से कहती है कि हमें उसी तरफ चलना चाहिए, लेकिन सैम वहाँ पे नहीं जाना चाहती है क्योंकि उसे पता है उसका आखिरी समय चल रहा है, तो वो ये चाहती है कि इस शहर में उसका आखिरी टाइम खत्म हो जाए। अब सैम और एरिक आगे जा रहे होते हैं, इनके आसपास वो क्रिएचर्स आ जाते हैं। अब सैम यहाँ पे अपना दिमाग लगाती है और वो अपोजिट डायरेक्शन की ओर भागती है और सभी गाड़ियों को हिलाने लगती है, जिस वजह से उनका अलार्म बजने लगता है और सारे क्रिएचर्स उस अलार्म के पीछे भागने लगते हैं। मौका मिलता है एरिक को और वो बिल्ली लेकर के वहां से भागने लगता है कि तभी काफी सारे क्रिएचर्स को यहाँ पे एरिक की आवाज भी आ जाती है और वो एरिक के पीछे पड़ जाते हैं। अब सैम एक जगह जाकर के छिप जाती है और वहां से वो एरिक को भागता हुआ देखती है। इस बीच उसने एरिक को अपनी जैकेट भी दे दी होती है। अब एरिक ऑलमोस्ट उन क्रिएचर्स के हाथ में आने वाला होता है कि ऐन मौके वो पोर्ट से नीचे कूद जाता है बिल्ली को लेकर के पानी में, जहाँ पे उसके पीछे वो क्रिएचर्स नहीं आते हैं क्योंकि ये क्रिएचर्स पानी में मर जाते हैं। इसके बाद एरिक तैरते तैरते उस बोट तक पहुंचता है और उसको और सैम की बिल्ली को रेस्क्यू कर लिया जाता है। सैम काफी खुश होती है और अब वो शहर में ही रहने वाली है। इसी बीच एरिक को अपने पास से एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा रहता है सैम के द्वारा कि थैंक यू मेरी बिल्ली को बचाने के लिए, अब तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा और इसे टाइम टू टाइम तुम्हें खाना देना होगा। और ये जैकेट असल में सैम के फादर की होती है जो उसने एरिक को पहनाई होती है। इसके बाद हम सैम को देखते हैं जो सिटी में हेडफोन लगा करके उस बच्ची के बजाय वो गाना सुन रही होती है और इसी बीच वो उस हेडफोन को स्पीकर से डिटैच कर देती है, जिस वजह से उसका गाना ओपनली बजने लगता है। और यहाँ पे सैम कहती है कि थैंक यू मुझे वापस घर लाने के लिए, और हम देखते हैं कि सैम के पीछे वो क्रिएचर आकर के खड़ा हो जाता है, यानी कि यहाँ पे अब सैम का अंत होने वाला है और यहीं पे ये मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, जय हिंद।